राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी को आज मिल सकता है नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। 18 सदस्यीय समिति तय करेगी नए अध्यक्ष का करेगी ऐलान। गोवा में एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आज दूसरा दिन। गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मेहमान देशों के अपने समकक्ष मंत्रियों को दी डिनर पार्टी। महाराष्ट्र एटीएस ने गुरुवार को पुणे डीआरडीओ के डायरेक्टर को किया गिरफ्तार। साइंटिस्ट डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर को गोपनीय सूचना दुश्मन देश को देने का आरोप। यूपी में 25 मई से होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लोगो और एंथम की आज लॉन्चिंग। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में होगी लॉन्चिंग। आज बुद्ध पूर्णिमा पर लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण। भारत में चंद्र ग्रहण नजर आने को लेकर दुविधा। मणिपुर में भड़के जातीय हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय सख्त। गृह मंत्री शाह ने राज्य के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह से गुरुवार को ली हालात की जानकारी। मणिपुर दंगे पर सरकार का सख्त एक्शन। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश। मणिपुर में मैतेई समुदाय को एसटी कोटे में शामिल किए जाने का विरोध। आदिवासी स्टूडेंट संगठन कर रहे हैं हिंसक प्रदर्शन। इम्फाल, चुराचांदपुर और कांग पोकपी में आदिवासियों के मार्च के दौरान भड़की हिंसा। मार्च के दौरान आपस में भिड़े आदिवासी और गैर आदिवासी। आज से कर्नाटक के 3 दिवसीय चुनावी दौरे पर पीएम मोदी। आज प्रधानमंत्री मोदी तुमकुर और बेल्लारी में करेंगे रैली। कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली सियासत की धुरी बन चुकी है। कर्नाटक के कई मंदिरों में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। कर्नाटक बीजेपी के कद्दावर नेता शोभा करंदलाजे ने भी हनुमान चालीसा का पाठ किया। उन्होंने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो राज्य भर में हनुमान मंदिर बनवाएंगे। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार का बड़ा ऐलान। कहा सरकार बनने पर जगह जगह बनवाएंगे मंदिर। बीजेपी पर लगाए बजरंगबली के नाम पर राजनीति करने का आरोप। कर्नाटक के कोलार में चुनावी जनसभा के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने बीजेपी और कांग्रेस पर बोला हमला। सत्ता के लिए दोनों पार्टियों पर लगाया धार्मिक ध्रुवीकरण का आरोप। बीजेपी है, ये मोदी है, ये आरएसएस है, ये इनका जुल्म है, हिजाब का मसला है, कारोबार करने नहीं दे रहे कुरैश बरादरी के लोग। कर्नाटक के जियोन हिल्स इलाके में भारी मात्रा में कैश बरामद। 4 करोड़ नकदी संभवतः लोगों में बांटने के लिए रखी गई। कर्नाटक के कनकगिरी में गुरुवार को प्रियंका गांधी ने की जनसभा। कांग्रेस महासचिव ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी वाड्रा विजयनगर साम्राज्य के श्री कृष्ण देवराय कामगिरी मंदिर पहुंची। इस दौरान प्रियंका ने मंदिर में पूजा अर्चना की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुए नगर निगम चुनाव में कांग्रेस का डंका बजा। 34 सदस्यीय नगर निगम में कांग्रेस ने 24 वार्ड्स में जीत दर्ज की। शिमला नगर निगम में शानदार जीत के लिए राहुल गांधी ने प्रदेश नेताओं और कार्यकर्ताओं को दी बधाई। ट्वीट कर कहा शिमला के बाद अब अगला नंबर कर्नाटक का। दो 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर नीतीश कुमार ने कहा हम विरोधी दलों को एकजुट करने में लगे हैं। मुझे किसी पद की कोई लालसा नहीं। बिहार के आरजेडी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह का 2024 चुनाव को लेकर बड़ा बयान। कहा महिला को उनकी आबादी के हिसाब से मिले हिस्सेदारी। कांति ने राज्य की 40 सीटों में से 20 पर महिला प्रत्याशी उतारने की वकालत की। मुंबई में 2 मई को अचानक इस्तीफे का ऐलान करने को लेकर पवार ने कार्यकर्ताओं से जताया खेद। कहा पदाधिकारियों को पहले बताता तो विरोध होता। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के मुखपत्र सामना ने शरद पवार के इस्तीफे को बताया प्री प्लान्ड। अखबार ने कहा कि अजीत पवार का एक ही मकसद है राज्य का मुख्यमंत्री बनना। एनसीपी के कई नेताओं का एक पैर बीजेपी में। दिल्ली में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भारत राष्ट्र समिति पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। बिहार के बाहुबली आनंद मोहन के बेटे और आरजेडी विधायक चेतन आनंद की हुई शादी। वेन्यू को लेकर सस्पेंस के बीच कई सियासी दिग्गजों की मौजूदगी में देहरादून के लग्जेरिया फॉर्म में हुई शाही अंदाज में शादी।
पटना हाईकोर्ट ने बिहार की नीतीश कुमार सरकार को बड़ा झटका दिया। राज्य में हो रही जातीय जनगणना पर लगाई तत्काल प्रभाव से रोक। हाईकोर्ट के फैसले पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि जातीय जनगणना को लेकर इतनी हाई तौबा क्यों मची है। पटना हाईकोर्ट इंट्रीम ऑर्डर में इसको समझा कि नहीं, जो प्रोसेस अडॉप्ट किया बिहार सरकार वो असंवैधानिक है। इतना ही नहीं, हम लोग का जो पॉइंट था कि बगैर कोई स्टैट्यूट के, बगैर रूल रेगुलेशन के और ये संविधान के विरुद्ध जाके जो सरकारी नियम जो लाए थे कि हम कास्ट में सर्वे करेंगे, तो इसको हाईकोर्ट ने माना कि ये कानून में इमीडिएट गलत है, इसलिए हम लोग को इंट्रीम स्टे मिला है। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद सीएम नीतीश पर हमलावर हुई बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश को पिछड़ों की चिंता नहीं बल्कि अपनी राजनीति और कुर्सी की है। कोई मतलब नहीं है, ये पिछड़ा विरोधी चेहरा इनका बेनकाब हो गया। अब इनको लगता है कि माई समीकरण है, उसी की बदौलत हमारी सरकार चल रही है और उसी की बदौलत हम बिहार में सरकार बना लेंगे। यूपी निकाय चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान गुरुवार को हुआ। 37 जिलों में 10 नगर निगम, 103 नगर पालिका और 275 नगर पंचायतों के लिए हुई वोटिंग। पहले चरण के निकाय चुनाव में सबसे ज्यादा वोटिंग शामली में 64% के लगभग, जबकि सबसे कम मतदान प्रयागराज में हुआ। सीएम योगी ने गोरखपुर पहुंचकर वार्ड नंबर 797 में वोटिंग की। वोट डालने के बाद सीएम ने कहा, ये चुनाव नागरिक व्यवस्था को सुंदर बनाने के लिए अहम है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने वोट डाला। मायावती ने उम्मीद जताई कि निकाय चुनाव में जनता का पार्टी को अच्छा समर्थन मिलेगा। पहले चरण के मतदान में लखनऊ और फिरोजाबाद में बीजेपी सपा कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई। वहीं मैनपुरी में फर्जी मतदान को लेकर सपा बीएसपी सपोर्टर्स आपस में भिड़ गए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों को बड़ा झटका दिया। पहलवानों का केस बंद, कहा निचली अदालत चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहलवानों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इंसाफ मिलने तक जारी रहेगी लड़ाई। अगर कुछ जल्दी से जल्दी नहीं होता है तो हमारे पास हर रास्ता ओपन है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि आप दिल्ली हाई कोर्ट में जा सकते हो या आप मजिस्ट्रेट के पास में जा सकते हो, तो हम वहां पे भी जा सकते हैं अगर कार्रवाई जल्दी नहीं हुई तो। ओलंपियन पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा, हमारी लड़ाई WFI प्रमुख से है, पुलिस हिरासत में लिए लोगों को छोड़े। पुलिस ने हमारे जो समर्थन में जो लोग आ रहे थे, चाहे वो जितने भी लोग आ रहे थे, उनको डिटेन किया हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से भी मैं गुजारिश करूंगा कि उनको जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए, क्योंकि क्रिमिनल नहीं हम यहाँ पे। पहलवानों ने न्याय न मिलने पर पदक लौटाने की धमकी दी है, साथ ही धरना जारी रखने की भी बात कही। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बृजभूषण ने कहा, मैं अपना काम करता रहूंगा, मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है। है मानव कल्याण का, मेरा स्वभाव है समाज कल्याण का, मेरा स्वभाव है बच्चों को भविष्य सुधारने का, मैं अपना काम करता रहूंगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत और किसानों के भी आने की आशंका। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती। गुरुवार को पहलवानों के समर्थन में हरियाणा से आ रही 60 गाड़ियों को टीकरी बॉर्डर से लौटाया गया। वहीं सिंदूर बॉर्डर पर हिरासत में ली गई पहलवान गीता फोगाट। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिर की पहलवानों से धरना खत्म करने की अपील, कहा निष्पक्ष चल रही जांच के बाद जरूर होगी कार्रवाई। निर्णय दिया है और मेरा उनसे निवेदन है कि जांच पूरी होने दें और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। निष्पक्ष जांच के बाद कार्रवाई भी होगी। वहीं राहुल गांधी ने पहलवानों के समर्थन में ट्वीट किया, कहा देश के खिलाड़ियों के साथ ऐसा बर्ताव बहुत ही शर्मनाक है। आम आदमी पार्टी ने बुलाई बड़ी बैठक। जंतर मंतर पर बुधवार रात को पहलवानों के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर बैठक बुलाई गई। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने भी पहलवानों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई को लेकर निंदा की, कहा देश का सिर ऊंचा करने वालों को अपमानित कर रही केंद्र सरकार। इलेक्शन कमीशन ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक को भेजा नोटिस। पीएम को नालायक कहने वाले बयान पर चुनाव आयोग का नोटिस। शाम 5 बजे तक प्रियांक खड़गे को देना है जवाब। प्रियांक के बयान के बाद बीजेपी ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई थी शिकायत।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लंबी गांव में पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल की अंतिम अरदास में शामिल हुए। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला भी नजर आए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल की अंतिम अरदास में शामिल हुए। इस दौरान हरसिमरत कौर बादल भी दिखी। उत्तराखंड में खराब मौसम की वजह से एक बार फिर रुकी केदारनाथ यात्रा। भैरव ग्लेशियर टूटने से बंद हुआ भैरव गदेरा और कुबेर गदेरा के बीच का रास्ता। उत्तराखंड की बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी बाधित हुई। बद्रीनाथ हाईवे पर हेलांग के करीब पहाड़ सरकने की सामने आई खौफनाक तस्वीरें। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने किया पुलिस बल पर हमला। हमले में एक जवान जख्मी। बिज बहेड़ा इलाके में हुई फायरिंग। यूपी के मेरठ में ग्रेटर नोएडा का कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना पुलिस मुठभेड़ में ढेर। पुलिस ने मौके से हथियार और कारतूस भी किए बरामद। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश। पायलट घायल लेकिन सुरक्षित। मचना के जंगलों में हुआ हेलीकॉप्टर हादसा। अयोध्या में रामलला मंदिर के पुजारियों और सेवादारों को मिला बड़ा तोहफा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पुजारियों और कर्मचारियों का पारिश्रमिक वेतन लगभग दोगुना कर दिया। दिल्ली एम्स में बढ़ेगी किडनी के इलाज की सुविधा। 15 डायलिसिस मशीनें लगाने की प्रक्रिया शुरू। साथ ही किडनी से संबंधित नेफ्रोलॉजी विभाग में 16 अतिरिक्त बेड्स लगेंगे। रांची के हरमू इलाके में पानी जलस्तर नीचे जाने से लोग परेशान। रांची नगर निगम ने टैंकर में पानी भरकर लोगों तक पहुंचाया। नासिक के बोरधापाड़ा गांव में पानी की कमी के कारण लोग परेशान। कुएं से पानी लाने के लिए लोगों को 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा। पाकिस्तान के सिंध में 50 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया गया। मीरपुर खास में 10 परिवारों के सामूहिक इस्लाम धर्म अपनाने पर हिंदू संगठनों ने चिंता जताते हुए राज्य सरकार पर आरोप लगाए। पाकिस्तान के सिंध में एक हिंदू लड़के को गोली मारने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज। कंवल किशन नाम के युवक को बिना वजह आरोपी फरमान शाह ने गोली मारकर हत्या कर दी। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स की 6 मई को होने वाली ताजपोशी से पहले उपनिवेश रहे देशों से माफी मांगने की आवाज तेज। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों सहित 12 देशों ने उपनिवेश काल में किए अत्याचारों के लिए किंग चार्ल्स से माफी मांगी। जापान में नाटो का संपर्क कार्यालय खोले जाने की खबरों पर चीन की तीखी प्रतिक्रिया। चीन ने कहा कि एशिया को भू राजनीतिक टकराव का केंद्र न बनाएं। आईपीएल 2023 के 47वें मुकाबले में गुरुवार को कोलकाता ने रोमांचक मुकाबले में हैदराबाद को 5 रनों से हराया। केकेआर के गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने छीना हैदराबाद के मुंह से जीत। आखिरी ओवर में हैदराबाद को 9 रन बनाने थे, लेकिन वरुण की कसी गेंदबाजी की वजह से वो 3 रन ही बना पाए। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की दीवानगी 3 मई को लखनऊ में देखने को मिली। लखनऊ सुपर जॉयंट्स के साथ मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया, लेकिन धोनी की एक झलक पाने के लिए सैकड़ों फैंस बारिश में खड़े रहे। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा मुकाबला। भारतीय मूल के अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक का नया चीफ चुना गया। जून को अजय बंगा संभालेंगे पदभार। पुर्तगाल के सेतुबल में बंदरगाह पर मालवाहक जहाज को पकड़ा गया। जहाज में केले के बीच $109 मिलियन से ज्यादा मूल्य का कोकीन मिला।